हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ समन सिन्हा वेलकम्स यू टू द सेशन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्लिप्स डिवीजन लेमा, राइट। उससे रिलेटेड हमने कुछ एप्लीकेशन देखा है ना, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का प्रॉपर्टी भी देखे थे और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आई होप कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू इक्लिप्स डिवीजन लेमा। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्लिप्स डिवीजन एलॉग्रिथम, जो कि इक्लिप्स डिवीजन लेमा का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पे अगर एलॉग्रिथम की बात करें स्टूडेंट, तो इसका हम लोग यूज करते हैं टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ एनी टू इंटीजर्स, राइट। तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। सो इन इक्लिप्स डिवीजन एलॉग्रिथम इट इज यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स दैट इज ए एंड बी। यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए किसी भी दो इंटीजर्स का। पे एज्यूम कर लेते हैं जो दो इंटीजर है वो ए और बी कोई दो इंटीजर है। तो अगर हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है, डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करते हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, राइट। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी बड़ा नंबर है उसे एक छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक उसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो चलिए उस चीज़ को स्टेटमेंट की हेल्प से समझते हैं। सो फर्स्ट, इफ वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर, लेट्स से ए एंड बी, हमें क्या करना होगा, ए को बी से डिवाइड करना होगा, राइट। ए को बी से डिवाइड करेंगे। जब भी एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वेश्चन मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा और हम लोग उसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये चीज़। यहाँ पे एक कंडीशन हमें फॉलो करना होगा, दैट इज व्हाट, कि जो रिमाइंडर हमारा आएगा वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन बी, डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा और 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, राइट। तो उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। अभी एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, कब तक निकालते हैं, जब तक हमारा जो रिमाइंडर पार्ट है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। तो सपोज कि हमने डिवाइड किया ए को बी से और जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या आया, 0 के इक्वल आ जाए, है ना। हमने ए को बी से डिवाइड किया तो हमें एक क्वेश्चन मिला और जो रिमाइंडर है वो फर्स्ट टाइम में ही 0 आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दैट केस जो ए और बी था, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल रहे थे, ए को बी से डिवाइड कर रहे थे, तो जो डिवाइजर पोर्शन था वही क्या हो जाएगा, ए और बी का एचसीएफ हो जाएगा, राइट। बट इन केस अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, सपोज अगर कोई नंबर लेते हैं 9 और से हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 2 से तो वो डिविजिबल है नहीं, तो 2 से जो हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारा 1 रिमाइंडर बच जाएगा, राइट। जैसे अगर 9 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये 4 टाइम्स में 8 आएगा और रिमाइंडर बच गया 9, रिमाइंडर 0 तो आया नहीं, है ना। तो अभी हमारे स्टेप यहाँ पे रुकेगा नहीं, ठीक है। तो सेकेंड केस में यही है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए, ठीक है, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू बी एंड आर, ठीक है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये डिवीजन लेमा हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, बट किस में, तो ये अप्लाई करेंगे इस रिमाइंडर में और इस डिवाइजर में। यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिमाइंडर था ये बन जाएगा डिवाइजर और ये जो डिवाइजर था ये आ जाएगा यहाँ पे एज अ डिविडेंड और फिर इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, 2 से ये 2 टाइम्स में कटेगा और रिमाइंडर कुछ नहीं, 0, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं जो यहाँ पे लास्ट डिवाइजर था वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इन द लास्ट डिवाइजर विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ, ठीक है। जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। सपोज ये अगर यहाँ पे कट गया होता, जैसे अगर एग्जांपल ले 8 कोई नंबर लेते हैं और इसे 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमारा एक नंबर है 8 और दूसरा नंबर है 2, जब इसे डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में ये कट जाएगा, 8 आ गया और रिमाइंडर 0, तो ये फर्स्ट टाइम में ही 0 आ गया। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं जो डिवाइजर हमारा यहाँ पे वही है क्या, इन दोनों का एचसीएफ, 2 और 8 के सिर्फ 2 ही हो जाएगा। बट इन केस कि अगर ये कट नहीं रहा है, रिमाइंडर हमारा कुछ बच जा रहा है, तो वहाँ पे क्या करना है, हमें डिवीजन लेमा फिर से रिमाइंडर और इस डिवाइजर में अप्लाई करना है जब, और ये तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट, यूज इक्लिप्स डिवीजन एलॉग्रिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 100 एंड 190। अब यहाँ पे हमें दो नंबर गिवन है 100 एंड 190, हमें यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन एलॉग्रिथम। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मली अगर हमें जैसे पिछले क्लासेस में एचसीएफ अगर फाइंड आउट करना होता था, हम लोग या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे या फिर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो पहले समझते हैं इसे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए स्टूडेंट्स 100 और 90 का अगर हमें इससे फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 190 इज ग्रेटर देन व्हाट, 100। 190 क्या है, 100 से बड़ा है, तो हम इन दोनों में डिवीजन अप्लाई करेंगे, राइट। तो 190 बड़ा है तो ये एज अ डिविडेंड
एंड 100 एज अ डिवाइजर एज्यूम कर लेंगे और डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग वन टाइम में इसे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 100 और रिमाइंडर बच जाएगा 90। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने अप्लाई किया, बट हमारा जो रिमाइंडर है ये अभी 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, इस रिमाइंडर और इस डिवाइजर में फिर से वो डिवीजन अप्लाई करेंगे। तो 90 एज अ डिवाइजर और ये जो 100 डिवाइजर था वो एज अ डिविडेंड यहाँ पे आ जाएगा। इसे जब डिवाइड करेंगे तो वन टाइम्स में फिर से देंगे तो ये आएगा 90 और रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं आया, रिमाइंडर क्या है 10 है, राइट। तो अभी फिर से इसे क्या करेंगे, रिमाइंडर को फिर से डिवाइजर एज्यूम कर लेंगे और जो डिवाइजर था उसे एज अ डिविडेंड। सो फिर से यहाँ पे 10 से 90 को जब डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में तो हमारा आएगा 90 और रिमाइंडर फाइनली 0 आ गया। तो अभी हम लोग रुक जाएंगे, यहाँ पे लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर है वही हो जाएगा इन दोनों का HCF। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि HCF of 190 and 100 is what 10। जो हमारे यहाँ पे डिवाइजर है वही हो जाएगा उसका HCF, लास्ट डिवाइजर विल बी द HCF ऑफ दैट टू इंटीजर। अभी इस चीज को, ये तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस था, अभी इसी चीज को समझते हैं कि हम लोग इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो ये चीज दिख रहा है कि 190 क्या है, वो ग्रेटर देन 100 है, तो हमें अप्लाई करना है क्या, डिवीजन लेमा टू 190 एंड 100। तो यहाँ पे ये बड़ा है तो इसे हम लोग एज अ डिविडेंड मान लेंगे और डिविडेंड को हमने ए से डिनोट किया था, राइट। तो हम लोग इसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में, ठीक है। और ये कब तक करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो चलिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए को एज्यूम कर लेते हैं 190, सो 190 विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। 100 इज द डिवाइजर, ठीक है। तो ये तो हो गया बी का वैल्यू प्लस क्यू एंड आर, क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखें 100 से जब 190 को डिवाइड किया तो वन टाइम में डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा क्या है 90, उस चीज़ को हम लोग यहाँ इस फॉर्मेट में लिखते हैं 190 इज इक्वल टू 100 इंटू क्वेश्चन दैट इज 1 प्लस रिमाइंडर दैट इज 90, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में 100 से जब 190 को डिवाइड किए वन टाइम्स में तो हमारा रिमाइंडर 90 आया, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो 90 था रिमाइंडर उसे डिवाइजर एज्यूम कर लिया और जो डिवाइजर था वो आ गया कहाँ, डिविडेंड की पोजीशन पे। तो उस चीज़ को यहाँ पे फिर से लिखते हैं सेकंड स्टेप में, ये जो 100 था वो आ जाएगा डिवाइजर की पोजीशन पे और यहाँ पे जो रिमाइंडर था वो बन गया था डिवाइजर, राइट। तो ये जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा यहाँ डिवाइजर के पोजीशन पे। अभी जब 90 से 100 को डिवाइड किया हमने तो वन टाइम में डिवाइड किया और हमारा रिमाइंडर 10 बच गया था, राइट। तो 90 से जब 100 को डिवाइड करेंगे वन टाइम में तो हमारा रिमाइंडर वहाँ पे 10 आ रहा था, राइट। तो ये था सेकेंड स्टेप, बट यहाँ पे सेकेंड स्टेप में भी हमारा डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। हमने फिर से थर्ड स्टेप अप्लाई किया, फिर हमारा रिमाइंडर 0 आया था, ठीक है। तो अभी क्या था, जो रिमाइंडर 10 था वो बन गया डिवाइजर और जो 90 डिवाइजर था वो चला गया डिविडेंड के पोजीशन पे। तो थर्ड स्टेप को फिर यहाँ पे लिखते हैं, जो 90 था वो आ जाएगा यहाँ पे डिविडेंड के पोजीशन पे और इज इक्वल टू जो रिमाइंडर था वो आ जाएगा यहाँ डिवाइजर की पोजीशन पे इनटू 9 टाइम्स में प्लस रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, तो अभी यहाँ पे हमें अपना प्रोसेस स्टॉप कर देना है, राइट। और यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है, यहाँ पे अगर देखें जो डिवाइजर के पोजीशन पे है वही हो जाएगा हमारा क्या, HCF। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर देखें तो जो HCF है हमारा लास्ट डिवाइजर दैट इज 10, तो HCF जो इन दोनों नंबर का 190 और 100 का HCF ये 10 हो जाएगा, राइट। तो यही एक प्रोसेस है, वो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। और यहाँ पे एल्गोरिथम की बात करेंगे तो हमें ये स्टेप को फॉलो करते जाना है, तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल की हेल्प से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। यहाँ पे हमें फिर से दो इंटीजर्स गिवन है 135 एंड 225, इन दोनों में फिर से हमें एल्गोरिथम का यूज करके इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फिर से इसे हम लोग डिवीजन प्रोसेस से देखते हैं, फिर हम लोग आएंगे एल्गोरिथम पे, राइट। तो यहाँ पे 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड और जो छोटा वाला नंबर है 135 वो हो जाएगा डिवाइजर। तो चलिए 225 को डिवाइड करते हैं 135 से, ठीक है। 225 को 135 से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली ये वन टाइम में ही जाएगा और यहाँ पे आएगा 135, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 90, राइट। तो यहाँ पे 135 से वन टाइम्स में हमने डिवाइड किया और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 90, रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो हम लोग फिर से वो डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो एज अ डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर था वो आ जाएगा डिविडेंड पोजीशन पे, दैट इज 135 यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। अभी इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में देंगे, 1 टाइम्स में, और यहाँ पे आएगा ये 90 और रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 45, राइट। तो अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, राइट। तो फिर से वो स्टेप को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 90 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, ये आ जाएगा 90 और रिमाइंडर हो गया हमारे पास 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया तो अभी हमें रुक जाना है और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो लास्ट डिवाइजर है हमारा दैट इज 45, ये हो जाएगा HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। तो ये है इसका HCF इन दोनों नंबर्स का, राइट। अभी हम लोग इसे एल्गोरिथम की हेल्प से अगर देखें स्टूडेंट्स तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंस 225 is greater than 135, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेंगे 225 और यहाँ पे B एज अ डिवाइजर मान लेंगे 135 और यहाँ पे इक्लिप्स लेमा अप्लाई करेंगे तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 225 विल बी इक्वल टू 135 इंटू, अभी यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप को देखेंगे और फर्स्ट स्टेप को एज इट इज इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो 135 से जब हमने डिवाइड किया 1 टाइम्स में और हमारे पास रिमाइंडर 90 बचा था, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर एज अ 90 यहाँ पे बच गया था, राइट। सेकेंड स्टेप में हमने 90 जो रिमाइंडर था उसे डिवाइजर बना लिया और जो 135 डिवाइजर था वो चला गया वहाँ डिविडेंड के फॉर्म में। तो यहाँ पे 135 ये जो ये आ जाएगा ये डिविडेंड के फॉर्म में 135 और जो रिमाइंडर था 90 वो आ जाएगा किस पोजीशन पे, डिवाइजर के पोजीशन पे। तो 90 आ जाएगा यहाँ डिवाइजर के पोजीशन पे और हमने डिवाइड किया था कितने टाइम में, 90 से 1 टाइम में किया और रिमाइंडर 45 आया। तो 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इज 45, राइट। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप की बात करें, जब हमारा रिमाइंडर 45 आया था, ठीक है, तो हमने रिमाइंडर को क्या किया, डिवाइजर बनाया और जो 90 डिवाइजर था वो चला गया कहाँ, डिविडेंड के पोजीशन पे और हमने 2 टाइम्स में डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा 90 आ गया था, राइट। तो उस चीज़ को अभी थर्ड स्टेप में लिखते हैं। ये जो 90 है ये आ जाएगा हमारा डिविडेंड पोजीशन पे, 90 इज इक्वल टू हमने दिया कितने, 2 टाइम्स में, ठीक, 45 यहाँ आ जाएगा एज अ डिवाइजर और ये 2 टाइम्स में हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर बच गया 0, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप रिमाइंडर 0 आ गया है ना, तो हमारा स्टेप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है, इस लास्ट स्टेप में अगर देखें स्टूडेंट तो जो डिवाइजर है ना, वही हो जाएगा उन दोनों नंबर का HCF। तो हम लोग लिख सकते हैं हंस HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45, क्लियर। तो ये था इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का कंप्लीट प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, वो भी काफ़ी आसान है और उसके बाद जस्ट रेशनल नंबर स्टार्ट होगा और इरेशनल नंबर, राइट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।